से क्या कह रहे हैं? बस फेटन ने आया कुछ चाहता जरधन ना, बस फेटन ने आया कुछ चाहता जरधन ना, विद्या धन जिस पे वो होता निर्धन ना, हो विद्या धन जिस पे वो होता निर्धन ना। मेला बाणा बेस पुराना पैदल जाना दूर से माना, मेला बाणा बेस पुराना पैदल जाना दूर से माना, लिया रात चले खबर कर दो कृष्ण का दरबार। वो क्यों करना देगा मन साथ खिला रखा, क्यों करना देगा मन साथ खिला रखा, छाती के दिन में के कई कई बेला रखा, छाती के दिन में कई बेला रखा। एक बेजा के जिक्र चला दो, नाम बता दो सकल दिखा दो, एक बेजा के जिक्र चला दो, नाम बता दो सकल दिखा दो, बर्बाद हो दीदार। खबर कर दो कृष्ण का दरबार, खबर कर दो कृष्ण का दरबार। अच्छा ये बताओ, मैं जो रागनी गा रही हूँ समझ में आ रही है? समझ में आ रही हो तो ताली बजा दो एक बार, क्योंकि ये नई रागनी है। मैं आज फर्स्ट टाइम ही आपके बीच में गा रही हूँ। एक बार और ताली बजा दो अगर अच्छी लग रही हो तो, क्योंकि देखो ताली नेता अभिनेता कलाकार कैसी लाग्या करें, जिसी एक जाप प्यारी औरत का घी लाग्या करें, तो आपकी जो ताली है वो ताकत का काम करती है कलाकार में। रागनी की तीसरी कली है और तीसरी कली में ये कह रहे हैं सुदामा जी कि अगर तुम जाकर ये बताओगे कि उसका बचपन का यार मिलने के लिए आया है और कोई ऐरा गहरा नहीं है, साथ में खेला है, साथ में बड़ा होया है, अपनी निशानी बता रहे हैं सुदामा जी। क्या बता रहे तीसरी लाइनों में? भृगुवन सी में मेरा यार द्वारकाधीश, भृगुवंशी में मेरा यार द्वारकाधीश, बचपन की यारी की कोई होती को नारी, बचपन की यारी की
पे बाहर चला जा। पहला माँ सवाल करा करती, बेटा कित गया था, कहाँ था, बता के नहीं गया। लेकिन आजकल अगर आदमी घर से बाहर थोड़ी देर चला जा तो बहू 70 फोन कर देगी, कित है, कड़े है, बता के नहीं गया। इसलिए बहू भी माँ से कम नहीं है। पहली लाइनों में क्या लिखा, ससुर भी इसे डिसड़ के, सास ससुर भी इसे डिसड़ के, जमाई का हो गए बड़े गुलामी के, घर में राज लुगाई का, हो गए बड़े गुलामी के, घर में राज लुगाई का। भाई भाई में प्यार होगा। नहीं तो अगर 5 भाई हैं तो पांचों के घर भी अलग ही पाएंगे और अलग ही खाना बनेगा। उनके लिए क्या लिखा कभी नहीं सुनेंगे। दूसरी लाइन सांझे सर ने बांध के पड़ जा, सांझे सर ने बांध के पड़ जा, अपने भाई का हो गए बड़े गुलामी के, घर में राज लुगाई का, हो गए बड़े गुलामी के, घर में राज लुगाई का। कलाकार बहुत ज्यादा है और जब मंच है वो बहुत छोटी है। अगली बार जब प्रोग्राम करवाओ तो इसे थोड़ा सा ना बढ़वा देना। मैं तो गाते गाते नू डर लग रहा कहीं मैं इनके ऊपर ना पड़ जाऊं। ना ना ऐसे नहीं होगा। हाँ। निशा जी स्थान को देखते ही उसी हिसाब से थोड़ा सा मंच लगाया है इन्होंने। क्योंकि जब ज्यादा बड़ा मंच हो जाता है और बैठने के लिए स्थान थोड़ा कम हो जाता है। कोई नहीं, अगली बार खुले में प्रोग्राम करवा देना। कोई बात नहीं, खुल के खेल जाएंगे। आगे को आओ आप फिलहाल। हाँ जी। रागनी की तीसरी कली है और तीसरी कली में ये बताया कि जो हमारी माताएं बहनें बैठी हैं, एक बार तो वो हाथ उठाओ जो
अपनी सासू माँ की सेवा करती है यानी पैर दबाती है। काफी बैठी है भाई, एक बार ताली बजा दो। नहीं तो देखो आजकल तो माहौल बदल गया है। जब तक छोरे का ब्याह नहीं होवे तो नू कहेंगे छोरे का ब्याह नहीं होता, और जब ब्याह हो जा तो थोड़े दिन तो नू कहेंगे लक्ष्मी आई है, फिर वो लक्ष्मी का लक्ष्मा बन जा है। ना तो सासू ने बहू सुहाती और ना बहू ने सासू सुहाती, फिर घर में झगड़े शुरू हो जा है। तीसरी लाइनों के माध्यम से कवि ने क्या बताया सुनिए। भाई हमारी जो महिला कलाकार है उनका सम्मान कर रहे हैं मेरे भाई सतपाल जी और हमारे भगत जी जयसिंह जी, जिनका आज ये बहुत ही सुंदर कार्यक्रम जिन्होंने आज यहाँ पर जोड़ा है। और उनके वार फेर कर सतपाल भाई उनका जो वार फेर कर रहे हैं, बहुत सम्मान बढ़ा रहे हैं कलाकारों का भी और भगत जी का भी। एक बार ताली बजा दो जोरदार। माँ का राज ना बाप की चौधर, प्यार रहा ना भाई का, और हो गए मर्द गुलाम वीर के घर में राज लुगाई का। बहुत ही अच्छी रागनी, बहुत ही श्रेष्ठ कवियों में से एक रहे जी सरदार सिंह जी, जिनके द्वारा ये रागनी रचित है। आपको अच्छी लग रही हो और समझ में आ रही हो तो एक बार ताली बजा दे निशा जांगड़ा के लिए, जोरदार ताली आपके द्वारा हो जाए। आइए आपके बीच में अग्रिम कली आपको सुनाएंगी। आइए निशा जी। इज्जत उतारने में अगर ये सोचते हैं कि मैंने बहुत अच्छा काम किया है,
उनको नसीहत देने के लिए एक हमारे गुरु दादा ब्रह्मपाल नागर जी ने एक कलम उठाई और इस भजन को लिखा, इस रागनी को लिखा। कैसे बोला? ओम नमो श्री भगवती मेरी हंस वाहिनी मात, वीणा पुस्तक धारणी तमई लाज है तेरे हाथ। और मने सुमर लिए जगदीश श्री नीरज भाटी गुरुदेव मेरे, तो गुरु के नित्य रहे चरणों में शीश। बोलिए गुरु महाराज की, बोल सच्चे दरबार की। आइए कैसे लिखे वाला? हाँ न्यू बोला रे ज्ञान बिना हेर ज्ञान बिना सत्संग में जाके यो गाल बजाना ठीक नहीं। बताया मात पिता और गुरु का जग में मान घटाना ठीक नहीं, मान घटाना ठीक नहीं। ज्ञान बिना सत्संग में जाके यो गाल बजाना ठीक नहीं। मात पिता और गुरु का जग में मान घटाना ठीक नहीं, मान घटाना ठीक नहीं। आप पिता की खोती हो, आप पिता की खोती हो। यार उस माता का के सहाना जो कुल की नाव डुबोती हो, उस त्रिया का के सहाना जो बाट गैर की झोती हो, बाट गैर की झोती हो। फिर पिता नाम हो ठीक नहीं। पिता और गुरु का जग में मान घटाना ठीक नहीं, मान घटाना ठीक नहीं। अभी बताया उस बेटा का केस सहाना घर घर बदनामी होती हो, उस बेटी का केस सहाना जो आप पिता की खोती हो, उस माता का केस सहाना जो कुल की नाव डुबोती हो लोगों, उस त्रिया का केस सहाना जो बाट गैर की होती हो। पिता नाम परमेश्वर का अगर कोई इंसान माने तो पिता ये समझ लो परमेश्वर से भी बढ़कर है। पिता नाम परमेश्वर का कदे परण घटाना ठीक नहीं, मात पिता और गुरु का जग में मान घटाना ठीक नहीं। एक नंबर में कवि ने लिखा है, अगर बात अच्छी लग रही हो तो एक बार जोरदार तालियों से सभी के लिए सम्मान कर दे। आइए नंबर 2 में क्या बताया भला? कुछ टाइम पे सिर बनेगा तड़के
हरि नाम के हो हरि नाम के जाप बिना तीरथ को जहाना ठीक नहीं। पितायो रे गुरु का जग में ओ मान घटाना ठीक नहीं, ओ मान घटाना ठीक नहीं। रिश्तेदारी के बारे में बताया, क्योंकि रिश्तेदारी कर्मों से मिला करती है, कर्मों से रिश्तेदारी मिला करती है। बहुत सी रिश्तेदारी ऐसी मिल जाया करती है जो रिश्तेदार अगर परेशान है, अगर उसको पता चला कि मेरा रिश्तेदार परेशान है, तो भले ही सही कोई सा टाइम हो, चाहे रात का हो या दिन का हो, भागा जाएगा अपने रिश्तेदार से मिलेगा, उसकी मदद करेगा। बहुत से रिश्तेदार ऐसे मिल जाया करते हैं, कोई बात नहीं, रिश्तेदारी तो है, हो जाएगा ठीक, बूझ लेंगे, फोन फेडे कर लेंगे, कोई बात नहीं। तीसरे नंबर पे कैसे लिखा कवि ने, क्या बताया? रिश्तेदार मरे सड़के वक्त पड़े पे कर्ज ना दे वो साहूकार मरे सड़के यार धोरे बैठे दगा कर दे वो मिंतर यार मरे सड़के मुंह देखी दादा मुंह देखी दादा मुंह देखी कह पंचायत मेरे वो सरदार मरे सड़के वो सरदार मरे सड़के फिर मतलब कारण हो मतलब कारण प्यार करे हैं विश्वास दिखाना ठीक नहीं। और गुरु का जग में मान घटाना ठीक नहीं, मान घटाना ठीक नहीं। इसी रागनी पर खुश होकर के हमारे आदरणीय उमेश जी हाँ, आदरणीय उमेश जी प्रजापति साहब, आरिफ भाई इस आवाज को उठाओ थोड़ी सी। आदरणीय उमेश प्रजापति जी गांव से 100 रुपए का सम्मान दे रहे हैं कलाकारों के लिए, बार बार धन्यवाद करते हैं। 200 रुपए हमारी माता बहनों की तरफ से सुदेश देवी जी उनकी तरफ से दिए गए हैं, बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। 100 रुपए डॉक्टर कुसुम शर्मा जी खेडली से, 100 रुपए लखदातार खाटू श्याम सेवा समिति उनकी तरफ से हमारे कलाकारों के लिए दिए गए हैं, जिन्होंने भी मान सम्मान बढ़ाया है। कट्ठा वाले महाराज लखदातार खाटू श्याम महाराज हमेशा उनका सम्मान हौसला 100 गुना बढ़ा करके रखें। अभी भाई बिशन जी आपके बीच में रागनी सुना रहे हैं, रागनी आपको अच्छी लग रही है, पसंद आ रही है जी, तो एक बार तालियों से सम्मान बढ़ा दे, जोरदार तालियों से, क्योंकि ध्यान आपका यही होना जरूरी है। किसी भी पूजा पाठ में बैठे हो, ध्यान योग सत्संग में बैठे हो या रागनी के प्रोग्राम में बैठे हो, तो आपका ध्यान भी यही होना जरूरी है। और ध्यान घर पे है, बैठे यहाँ है, तो फिर बैठने का कोई फायदा नहीं है। इसलिए बहुत ही अच्छी, बहुत ही सुंदर उपदेशात्मक रागनी भाई बिशन सिंह आपके बीच में रख रहे हैं। आइए अगली कली भाई बिशन जी सुनाएंगे आपको। नंबर 4 में दादाजी बताया, इंसान को 4 वर्णों में बांटा गया है, इंसान को 4 वर्णों में बांटा गया है, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र और ब्राह्मण।
तो हमारे इस भारत भूमि पर सबसे ज्यादा मान्यता जो दी गई है ब्राह्मण को दी गई है, क्योंकि हम कोई भी शुभ कार्य करते हैं तो सबसे पहले ब्राह्मण को पूछते हैं। अगर घर मकान बनाएंगे तब भी ब्राह्मण से पूछेंगे, गृह प्रवेश करवाएंगे करेंगे जब भी ब्राह्मण से पूछेंगे, ब्याह शादी का कोई भी काम हो तो हम ब्राह्मण से जाकर के पूछेंगे। अगर कोई विद्वान ब्राह्मण हो, ज्ञानी ब्राह्मण हो, हम उनके पास बैठे हैं और वो हमें ज्ञान ना देते, उसका ज्ञान रखना भी बेकार है। अंतिम और चौथी बात में कवि ने दिल और दिमाग से लिखा, क्या लिखा? आग लगो छते रावण में, आग लगो रावण में, ये रबड़ के व्यस्ति चोरी भर ले, आग लगो ये सकीर पड़ दे। कह रोशनी दादा कह रोशनी वो सुंदर ना जहां सेवा भाव नहीं मन में है, सेवा भाव नहीं मन में। फिर ब्रह्मपाल जी हो पालना कर बिन लेके सभा में कहना ठीक नहीं। माता पिता और गुरु का जग में मान घटाना ठीक नहीं, मान घटाना ठीक नहीं। ज्ञान बिना सत्संग में जाके यो बाल बजाना ठीक नहीं। माता पिता और गुरु का जग में मान घटाना ठीक नहीं, मान घटाना ठीक नहीं। जब उपाधि दादा भीष्म की दे दी तो एक रागनी उस समय की, जब दादा भीष्म सैया पे पड़े हुए होते हैं और सारी सेना खत्म हो जाती है तो अपनी मां गंगे से किस तरह से स्तुति करते हैं। और क्या बात, एक बात भजन के माध्यम से से मुझे आंचल बीच लुटा ले माँ। मैं निर्भागी बड़ा हार गया इस जीने से मुझे आंचल बीच लुटा ले माँ। हार गया इस जीने से मुझे आंचल बीच लुटा ले माँ। तपस्या भंग करण की गत दुनिया से न्यारी। अरे तेरे हाथ से मुक्ति पाती ऋषियों की संगत सारी। मैं ही पापी हुआ राम का मौत भी आके हारी। मैं ही पापी हुआ राम का मौत भी आके हारी।
लुटा ले माँ। घटगी सपुन्यारी मैं प्रकाश दुनिया का मेरी घटगी सपुन्यारी। कौन जन्म की खोटी करनी रे मेरे आगे आई उसी परण पर डटा हुआ माँ जो तन सार सिखाई मैं उसी परण पे डटा हुआ माँ जो तन सार सिखाई। जिधर खड़े थे अन्यायी मेरे मेरी माँ हार गया इसे जीने से मुझे आंचल बीच लुका ले माँ। हार गया इसे जीने से मुझे आंचल बीच लुका ले माँ। हमारे परम आदरणीय जी कंचित प्रजापति साहब मंगरौली से वो 100 रुपए का सम्मान दे रहे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। 100 रुपए आदरणीय बाबू प्रजापति जी गुलावली से 100 रुपए का सम्मान दे रहे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। 100 रुपए आदरणीय बलदेव सिंह जी हाँ आदरणीय बलदेव सिंह लोहिया जी छपरौली, वो भी 100 रुपए देकर के हमारे कलाकारों का मान सम्मान बढ़ा रहे हैं, गुरु जी का सम्मान बढ़ा रहे हैं जी। पिता में भीषम की रागनी गा रहे हैं, एक बार ताली बजा दो जोरदार। और क्योंकि कलाकारों में वो पितामह भीषम ही है, सबसे डील डॉल है और सबसे उम्रदराज भी है, तो दादा की पत्नी है उनको जो है, और हमारे जो भी यार रिश्तेदारों ने मान सम्मान बढ़ाया है। और 100 रुपए बदले पंडित जी मंगरौली से, वो भी गुरुजी की श्रागनी में खुश होकर देते। बार बार धन्यवाद। जिन्होंने मान सम्मान बढ़ाया सभी का धन्यवाद करते हैं। उम्र ज्यादा है और वैसे भी थोड़ी हार्ट की प्रॉब्लम है जो गुरुजी को, लेकिन फिर भी आवाज बहुत तगड़ी है। भी उनकी एक बार ताली जोरदार आपके द्वारा हो जाए, जोरदार ताली। नया रोड रोड बाईपास बंध्या हुआ न्यू पड़गी ओढ़ निभानी। मर्यादा में बंधा हुआ न्यू पड़गी ओढ़ निभानी। हेरी पापर पुण्य धर्म अधर्म मन देखे अपने स्वामी। सतनाम की रहा छूटगी होगी शाल विरानी। सतनाम की शाल छूटगी होगी शाल विरानी। अपना नहीं कर दी हानि न बड़ा दुखों से पाले माँ। हार गया इसे जीने से मुझे आंचल बीच लुटा ले माँ। हार गया इसे जीने से मुझे आंचल बीच लुटा ले माँ। रणभूमि में मेरा पुत्र आंगन खड़ी सके रणभूमि में मेरा। मेरी बाणों की सरसैया पे आज हो गया मेरा बसेरा। फिर मिलन ना हो ये मात कर प्यारे आखिरी मेरा बच फिर मिलन ना हो ये मात
ले माँ हार गया इसे जीने से मुझे आचल बीच लुटा ले माँ मैं निर्भागी जड़ा को चुन दुखों के हारे माँ हार गया इसे जीने से मुझे आचल बीच लुटा ले माँ हार गया इसे जीने से मुझे आचल बीच लुटा ले और हवाला बताया है सजनों, समय खिलाए खेल मनुष्य रोता है, और सजनों नर से बड़ा बलवान समय होता है। समय के अनुसार यह बताता है इंसान कि तेरा मेरी में लगा हुआ है। परम पिता परमात्मा से अपना ध्यान हटा लिया है और तेरा मेरी में लगा हुआ है। अटल सच्चाई कवि ने कलम उठाई और कलम उठाकर वो छंद लिखना स्टार्ट करता है। और क्या लिखा है, क्या बताया, कैसे आइए। कवि कल्पना करता है कि इंसान एक ऐसी चीज जगत में बना दी है जिसको माया बोलते हैं। माया के प्रति इतना पागल हो गया इंसान, उसको ये नहीं पता रिश्ते नाते क्या होते हैं। तो कवि ने यहां से कलम उठाई है और क्या लिखा है, क्या बताया, कैसे आई। हो यो भी मेरा, यो भी मेरा, और या झूठी मेरा मेरी से, और जीना झूठा मरना सच्चा, ना मरने में देरी से। हो ये भी मेरा, ये भी मेरा, या झूठी मेरा मेरी से, और जीना झूठा मरना सच्चा, ना मरने में देरी से। या झूठी मेरा मेरी से, और जीना झूठा मरना साचा, ना मरने में देरी से। अगर ये कोई सोचता हो तू दादा भीष्म की तरह इच्छु, जैसे उसने इच्छा मृत्यु का वरदान मिला था, ऐसा तने वरदान मिल सकता है? ये हो नहीं सकता। लेकिन सजनों पहले नंबर पे कवि दर्शाता है, और कवि ने लिखा है कि इंसान कहां तक सोचता है और एक मिनट की भी खबर नहीं है। आइए गुरु जी। आदरणीय शाहजहानपुर से 50 रुपए का सम्मान देते हुए हमारे कलाकारों का मान सम्मान बढ़ा रहे हैं। 100 रुपए आदरणीय राजू भाई जी छपरौली से वो भी दे रहे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। 50 रुपए आदरणीय सुरेंद्र जी शाहजहानपुर से, 50 रुपए अनुराग जी उनकी तरफ से दिए गए हैं, सभी का बार बार धन्यवाद। और गुरु जी कह रहे हैं आदरणीय जय सिंह भगत जी के भाई मासे जी, आप और पे गवाए जा रहे हो, आपने तभी तक गाया नहीं है। वैसे शुरुआत मैंने ही दे दी थी, मां सरस्वती की वंदना मैंने शुरुआत करी थी आज के इस प्रोग्राम की, लेकिन भगत जी की इच्छा है इस रागनी के बाद में, क्योंकि जिस मंदिर पर जिस प्रोग्राम में हम आए हैं वो बाबा कट्ठा वाले महाराज के नाम से ये स्थान प्रसिद्ध है। तो एक भजन पहले इस रागनी के बाद में कट्ठा वाले महाराज का हम आपके बीच में सुनाएंगे, उसके बाद में फिर एक किस्से कथा की आपको 3-4 रागनी
मंच के माध्यम से हम 3-4 कलाकार मिलकर के सुनाएंगे। ठीक है जी, कोई दिक्कत तो नहीं? एक बार जोरदार ताली हो जाए। मेरा निवेदन है जय सिंह भगत जी से, इस रागनी के बाद में वो थोड़ा सा मंच के नजदीक रहे, हम बाबा का एक भजन उनका आपके बीच में प्रस्तुत करेंगे। आइए भाई गजब सिंह जी। हजार वर्ष की तू नीम धरे, हजार वर्ष की तू नीम धरे, 1 मिनट की भी खबर नहीं, शमशाना तक तू बूटी टोता, अचरज इसे जबर नहीं। और अरबपति तूर धन चाहवे, बेसबर तेरे सबर नहीं, धन में भरा धनी ने भूला, वो दिखता केरी बबर नहीं। वो धन में भरा धनी ने भूला, दिखता केरी बबर नहीं। और साहूकार तेरे सर के ऊपर, साहूकार तेरे सर के ऊपर, उस काल बली की फेरी से भी मेरा, यो भी मेरा। सजना, दूसरे नंबर पे कवि ने कलम उठाई और परिवार के बारे में लिखा है। ये बताया कि जब बच्चा जन्म लेता है उसको पता नहीं होता तेरा कुटुंब कबीला क्या है। सजनों, वो माता के पास रहता है, माता में मोह होता है और माता से पूछता है, वो समय आने पर उस परिवार के बारे में वो माता बताती है। और कवि ने यहाँ उल्टी कल्पना करी है। क्या लिखा है, क्या बताया कैसे? यो मेरा चाचा, यो मेरा बापू, यो मेरा चाचा रे, यो मेरा बापू, और या मेरी मेहतारी से, झूठा चाचा झूठा बापू, झूठी दुनियादारी से। और काम घना और जिंदगी थोड़ी, बात पहाड़ते भी भारी से। आंख खोल क्यों, आंख खोल क्यों, पड़ा नींद में या सब मतलब की यारी से। आंख खोल क्यों, पड़ा नींद में सब मतलब की यारी से। तन मोह माया का कर कुणबा कट्ठा, मोह माया का कर कुणबा कट्ठा, सबर के सिद्धेरी से। हो भी मेरा, यो भी मेरा। तीसरे नंबर पे अंतर में यह लिखा कि एक इंसान पूरे परिवार को चलाता है और वही इंसान इस धरती से चला जाए तो कुछ तो लोगों के मन में वहम हो जाता है कि यह परिवार अब चलने वाला नहीं है। लेकिन सजनों, यहां कवि ने कल्पना करी है तीसरे नंबर के माध्यम से। क्या लिखा है, क्या बताया कैसे? भाई आज मरिया कोई काल मरिया रे, आज मरिया कोई काल मरिया, वो परसू पाछे याद नहीं, शमशाना तक कुणबारो है
बर्बाद नहीं। भाई तेरे दिन एक तेरे दिन तेरी तिरिया रोवे रोवे उसके बाद नहीं। सारी जिंदगी वो माता रोवे वो गेल मरे बरियार नहीं। सारी जिंदगी माता रोवे गेल मरे बरियार नहीं। भाई झूठी काया हो झूठी काया झूठी माया सब रेते के सिद्धेरी से हो भी मेरा यो भी मेरा। अंतिम लाइन में ये बताया इंसान बहुत सागर तर सकता है इन 4 कार्यों में तर सकता है। क्या लिखा है क्या बताया कैसे? ये भक्ति ऐसी चीज जगत में भक्ति ऐसी चीज जगत में जो भजन करे उड़े से भी के हरि कीर्तन गाए जा फिर मेल गात में रहे भी के। संतोष बराबर संतोष नहीं संतोष रहे उड़े से भी के। भजन करे ते मोक्ष मिले भजन करे ते मोक्ष मिले रे मोक्ष मिले बिन के पी के। और मांगे राम हो मांगे राम या 1,84 इस दुनिया ने दुख तेरी से हो यो भी मेरा यो भी मेरा या झूठी मेरा मेरी से। जीना झूठा मरना सच्चा ना मरने में तेरी से हो यो भी मेरा यो भी मेरा। आए का आदर करे और चलत नवावे शीश। तुलसी ऐसे बीत से तो मिली बिसरेगी। आप ही क्या गए हो आप ही क्या गए हो आकर करीब से। दुनिया बचा के चलती है दामन गरीब से। आप ही क्या गए हो आकर करीब से और ये दुनिया बचा के चलती है दामन गरीब से। परमात्मा की नजर किसी पर टेढ़ी हो जाए धन संपत्ति संपदा उसके पास में नहीं रहे तो यार रिश्तेदार सगे संबंधी बचकर निकलना शुरू कर देते हैं। केवल वो परमात्मा इंसान को जब यार रिश्तेदार सभी की तरफ से धोखा मिलता है तो उस परमात्मा की तरफ नजर करता है। लेकिन इंसान को अहंकार और पैसा का घमंड नहीं होना चाहिए, क्योंकि साथियों जीने का बहुत बड़ा लक्ष्य नहीं है आदमी का। पता नहीं कब पानी का जैसा बुलबुला एकदम से फूट जाए। आदमी का जिस्म क्या आदमी का जिस्म क्या आदमी का जिस्म क्या जिस पे सैदा है जहां। एक मिट्टी की इमारत ये एक मिट्टी का मकान। खून का गारा बना समझो हड्डियां
चंद सांसों पर टिका हुआ है ये ख्याली आसियां। मौत की पुरजोर आंधी जब इस आसियाने से टकराएगी, देख लेना लड़खड़ा कर ये इमारत खाक में मिल जाएगी। सुमर लिए भगवान एक श्री प्रहलाद सिंह गुरुदेव मेरे दादाजी का सुरग बीच स्थान। जय मां भगवती कहाँ पे तू सोई मैया, भक्त पुकार करते हैं मां से, कहाँ पे तू सोई मैया दुर्गे भवानी। भक्तों की होगी मां आबरो बतानी, भक्तों की होगी मां आबरो बतानी। कहाँ पे तू सोई मैया दुर्गे भवानी, भक्तों की होगी मां आबरो बतानी, भक्तों की होगी मां आबरो बतानी। कला है सवाई धूम मची तीन लोक में, कला है सवाई धूम मची तीन लोक में। पापों का भार बढ़ा देव बैठे शोक में, पापों का भार बढ़ा देव बैठे शोक में। धोखे में जमाना गिर गया हो, धोखे में जमाना गिर गया मुसीबती जानी आबरो बचानी। कहाँ पे तू सोई मैया दुर्गे भवानी, भक्तों की होगी मां आबरो बचानी, भक्तों की होगी मां आबरो बचानी। और इसी मां सरस्वती की वंदना पर खुश होकर के आदरणीय महेश जी आदरणीय भाई महेश चौहान जी छपरौली से, जिन्होंने 100 रुपए देकर के सम्मान बढ़ाया है, और 100 रुपए हमारे 100 रुपए हमारे और एक भाई साहब देके गए हैं, उनका भी बार बार धन्यवाद करते हैं। आइए दूसरी कली में किस तरह से मां को मनाते हुए चलेंगे, चलिए एक पर मुसीबत उस मंझा ने उठाई थी, एक पर मुसीबत उस मंझा ने उठाई थी। नगन था शरीर घड़ी हालत में सताई थी,
बचानी आवे तू सोई मैया दुर्गे भवानी भक्तों की होगी माँ आवरो बचानी भक्तों की होगी माँ आवरो बचानी माता जी फूला जी उनकी तरफ से 100 रुपए देकर के सम्मान बढ़ाया गया है। और आदरणीय जयसिंह चौहान जी छपरौली से वो भी इस भजन पर खुश होकर के 100 रुपए का सम्मान बढ़ा रहे हैं। और हमारे बाबूजी जयसिंह भगत जी, आदरणीय जयसिंह भगत जी जिन्होंने इतना बड़ा ये प्रोग्राम जोड़ा है, उनकी तरफ से भी 100 रुपए देकर के हमारा सम्मान बढ़ाया गया है। और आज के इस प्रोग्राम को शुरू होने से पहले भी उन्होंने हमें दक्षिणा प्रदान की। भगत जी का बहुत बहुत धन्यवाद। ताली बजा दो एक बार, जोरदार ताली आपके द्वारा हो जानी चाहिए। चलिए भाई। श्रीदेश कसाना जी, हमारे प्रमादनीय श्रीदेश कसाना जी 100 रुपए देकर के सम्मान करते हैं कलाकारों का। माँ सरस्वती उन पे भी हमेशा भंडार भर करके रखे। अंतिम पंक्तियों में कैसे कैसे शब्द लिख करके कवि ने समापन किया है इस वंदना का, ये बताते हैं कैसे हुआ। सुमर के मैया कविता बना ले, चरण सुमर के मैया कविता बना ले, फिर के वही जो अपने गुरु में बना ले, फिर के वही जो अपने गुरु में बना ले, ऋषि पे मुराद गाते हो, इसी पे मुराद गाले करम की कहानी, आप लो बचानी, कहाँ पे तू सोई मैया दुर्गे भवानी, भक्तों की होगी माँ आप लो बचानी, भक्तों की होगी माँ आप लो बचानी, कहाँ पे तू
साथियों, ये मेरी बात महाभारत के प्रसंग से होगी और किस्सा रहेगा द्रौपदी चीर हरण। और बात उस समय कि जब पांचों पांडव उस द्रौपदी को जुए में हार जाते हैं तो बड़े भाई दुर्योधन दुर्शासन को आदेश कर देते हैं कि उस अबला नारी को इस भरी सभा के अंदर लेकर के आइए। प्रेमी साथियों, सारी सभा सुन्न रह जाती है और मेरे गुरु हिंदुस्तान के विश्ववर्गीय कवि लड्डन सिंह जी ने बड़ी सुंदर सी ये चार कली के माध्यम से रागनी को संजोया है। आइए किस तरीके से कवि ने क्या लिखा और द्रौपदी उस भरी सभा में क्या कह रही है, आइए सुनते इस रागनी के माध्यम से। आइए किस तरीके से क्या बताया। मंगल मनन मूर्ति मेरे गुण नन गुण की खान, सनन सुमरो सरस्वती तो धरु दुर्गे माँ तेरा ध्यान। मैंने सुमर लिए भगवान, मैंने सुमर लिए भगवान, एक लड्ढन सिंह सतगुरु मेरे जिनका स्वर्ग बीच स्थान। आइए प्रेमी साथियों, बड़ी सुंदर सी कविता मेरे गुरु ने लिखी है। किस तरीके से कवि जी ने क्या बताया, आइए सुनते इस रागनी के द्वारा कैसे। और जांग दिखावे बेटी में क्यों सब रही ना चेतन, जांग दिखावे बेटी में क्यों सब रही ना चेतन। अरे गुरु वंश के खानदान के जांग दिखावे बेटी में क्यों शर्म रही न चेतन, जांग दिखावे बेटी में क्यों शर्म रही न चेतन।
रावण बन गया लंका का, तुझे छोटा सा भगवान लगे। रावण बन गया लंका का, तुझे छोटा सा भगवान लगे। तुझे रंडी और वैसवा कहते, अच्छी तेरी जबान लगे। छोटे भाई की बहू जेठ तेरी बेटी के सामान लगे। छोटे भाई की बहू जेठ तेरी बेटी के समान लगे। खोल नरक का दरवाजा बंद करा, जग आगे चले चांद दिखावे बेटी ने को, शर्म रही न देखने। चांद दिखावे बेटी ने तू, शर्म रही न देखने। 51 रुपए से जय सिंह भगत जी इस पार्टी का मान सम्मान कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सभी के लिए। एक बार जोरदार तालियां हो जाए साथियों। और 2 नंबर बात में क्या लिखा, किस तरीके से कैसे हर वैसा पड़ काटना जग में, वैसा पड़ काटना जग में जैसा जो बोवेगा। इन बातों ने टाइम बतावे जो आगे होवेगा। इन बातों ने टाइम बतावे जो आगे होएगा। तेरी बचनी मुश्किल जान जेठ, तू बचने का राहत होएगा। आज बैठा बैठा से एक दिन खड़ा खड़ा रोएगा। बैठा बैठा से एक दिन खड़ा खड़ा रोएगा। तेरे जुल्म के जाले बीच जबरे लगी मतलब ने। चांद दिखावे बेटी ने क्यों, शर्म रही न देखने। चांद दिखावे बेटी ने क्यों, शर्म रही न देखने। और 101 रुपए का पुरस्कार बड़े भाई का नाम तो मैं जानता नहीं हूँ। और 51 रुपए और 151 रुपए से इस पार्टी का सम्मान कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद प्रेमी साथियों। अगर बात अच्छी लग रही तो चाहूंगा आशीर्वाद रूपी एक बार ताली मार करके आशीर्वाद दे दें। और 3 नंबर बात के अंदर कवि महोदय ने क्या बात लिखी, किस तरीके से